हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके ओके। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द ग्रेट हैप्पीनेस। ये ग्रेट हैप्पीनेस थ्रोन के साथ आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ना अथॉरिटी आपको मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये अथॉरिटी आपके अपने सपनों के लिए है, आपके अपने करियर के लिए है, आपकी अपनी लाइफ के लिए है। कुछ लोगों के लिए ये अथॉरिटी आपकी वर्क प्लेस पर है। वर्क प्लेस इन द सेंस कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी पोस्ट प्रमोशन का वेट है, वहाँ पर आपको पावर का वेट है ना, सीट ऑफ पावर का वेट है, तो वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक कार्ड एनर्जी, दो कार्ड एक साथ आए हैं जो है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। कुछ चीज़ें आप सीख चुके हो। देखो ये एलिफेंट है, इसकी मेमोरी इतनी मतलब लॉन्ग रन के लिए इसकी मेमोरी होती है, मतलब इसकी बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है। विच मीन्स कि आपने ना लाइफ में अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं और उन सभी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग अब जो है आप बहुत वाइजर हो गए हो। अब जो है आप बहुत स्मार्ट हो गए हो और अब जो है आपको डील करना आ गया है चीज़ों से। आपको एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का, आपको पता लग गया है किस पे ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, कहाँ वर्क करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर चीज़ों को बॉदर करना है, नहीं करना है। तो उसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ के खुद के राजा बन रहे हो, खुद के एम्प्रर बन रहे हो। और दूसरा थॉर्न ये कहता है कि यहाँ पर आपको पोजीशन मिल रही है बिकॉज आपने काम किया है, आपने कितना वो स्ट्रेंथ दिखाई है, वो पावर आपने शो करी है, वो आप लड़े हो वो उन चीज़ों से जो चीज़ें शायद आपको पीछे खींचती थी, जो सिचुएशंस शायद आपको पीछे खींचती थी। ठीक है, देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। देखो, ऐसा मत करना कि मैं ये बोलूँगी चीज़ें आपको अब आगे बढ़ने को कह रही हैं, हैप्पीनेस की तरफ जाने को कह रही हैं, वाइजर होने को कह रही हैं, रिस्पॉन्सिबल होने को कह रही हैं। तो अब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागना कि अरे मैं इसको भी जवाब दे दूँ, उसको भी जवाब दे दूँ, मैं ऐसा बोल दूँ मैं। क्योंकि जिनका स्टैंडर्ड लो है ना, वो लो स्टैंडर्ड पे ही बात करेंगे, तो आपको उनके स्टैंडर्ड तक आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को और हाई करना है और ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है सक्सेस को अचीव करना है। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं और देखते हैं क्या आ रहा है मीन राशि आने वाले हफ्ते में। मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट जरूर हो जाइएगा विथ 444। देखते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द यिन एंड यांग, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ। वर्क लाइफ बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ फैमिली बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ आप बैलेंस में नजर आ रहे हो, आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है, आप रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं हैप्पी भी हो और कहीं ना कहीं वाइज भी हो और कहीं ना कहीं शार्प भी हो, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना एक सुकून फील करोगे, पीस फील करोगे। ठीक है, आपको ये लगेगा कि चीज़ें जो है बैलेंस में चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बोलूँगी आप सेल्फ सेंटर्ड मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, अ, और देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरा डॉग बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है और वो अपना मील ले रहा है इस टाइम जिसकी वजह से ये आवाज़ हो सकता है आया आपको। सो और देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ग्रोथ, मैंने बोला ही है कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, तो अपने स्टैंडर्ड को किसी और की वजह से लो मत होने देना। अपनी जो बाउंड्रीज है वो हाई रखना। ठीक है, एंड बैलेंस एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि आप, क्योंकि आप बैलेंस में हैं, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, क्योंकि आप अभी राइट नाउ में इस एनर्जी में है जहाँ पर काम होकर शांत होकर आप फैसले कर सकते हैं, तो वो फैसले आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जीज है उस इंसान की इस हफ्ते आपके लिए।
ग्रोथ मेरे को यहाँ पर देखो हैप्पीनेस में भी ग्रोथ ही नजर आ रही है, मतलब जो जो छोटे छोटे मोमेंट्स आपको मिलेंगे ऐसे, मैं कहूँ परमात्मा करे बड़े बड़े मोमेंट्स भी मिले हैं आपको कि भाई आप खुश हो, बट यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस है, हर चीज़ में आपको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ चेयर दिखाई गई है विच मीन्स आपके रिश्तों में, आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, आपकी हेल्थ में आपको स्टेबिलिटी दिख रही है। और एलिफेंट आपको ये यहाँ पर यही बता रहा है कि आपने ये हंसी मजाक में नहीं ग्रैब किया है, या हंसी मजाक में ये आपको मिला नहीं है, ये सब आपने बहुत लंबा एक जर्नी जिया है, उसके बाद आपको ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। सो नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मीन राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, है ना। पर्सन द फूल की एनर्जी है, पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय पर ऐसी ऊर्जा में है जहाँ वो मनमौजी हुए हुए हैं, जहाँ पर उनको लाइफ में रिस्क लेने अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पर वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। ये इंसान आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज़ ये सेम फील कर रहे हैं, उनको लगता है आप बहुत रिस्क टेकर हो, आप एक जगह नहीं रह सकते हो, आप एक इंसान के साथ नहीं रह सकते हो, आपको अ, थोड़े समय बाद आप बोर हो जाते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट ये फूल एनर्जी ना ऐसा बताती है कि मतलब उस पर्सन को भी अभी इस समय पर आपके साथ नया रिश्ता स्टार्ट करने का मन है, ठीक है। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड वो बात को यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं जो मैंने बोला कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो हो सकता है उस इंसान को बहुत बहुत हद तक उस इंसान ने एक पॉज ले रखा था, या आपने एक पॉज ले रखा था, तो अभी यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, या उन्हें लगता है कि आपको इनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये क्यों क्यों आ रही है वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पर फूल कार्ड ये बताता है कि या तो वो अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उनको एक नई शुरुआत आपके साथ करनी चाहिए, या फिर उनको ये लगता है वो सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वो इस वाले माइंड सेट में है कि उन्हें लगता है कि आपको ना अब उनकी तरफ आना चाहिए, आप उनकी उनकी तरफ कनेक्टिविटी बिल्ड करनी चाहिए, आपको पास्ट को लेट गो करना चाहिए। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है मीन राशि, पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इस हफ्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है ये लेट गो करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बहुत पैशनेट हैं टुवर्ड्स यू। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि ये इंसान एक्शन तो कोई नहीं ले रहे हैं, बट ये एक्शन आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल। सिंगल स्पाइसीज आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, सिंगल पाइसीज के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंगल पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट पर्सन को भूल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अब खुद के साथ कंटेंट फील कर रहे हैं। अगर रिश्ते ना आने की वजह से मैरिज पक्की नहीं हो रही थी, या कोई इंसान जो भी आ रहा था वो ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं आ रहे थे, आपको लग रहा था हर कोई एक जैसा ही आ रहा है, कोई कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आ रहा है, कोई जो है वाइज पर्सन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में अभी मैं बोलूँगी ये हफ्ता थोड़ा सा अभी है वही टाइम कि अभी ऐसा ही रहेगा, बट आगे जाकर चीज़ें हो सकती हैं बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है विच मीन्स कि आप आगे बढ़ रहे हो, वेटिंग जोन से आप आगे निकल रहे हो, बट ये वाला हफ्ता नहीं नजर आ रहा मुझे, नेक्स्ट वीक ज़्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। करियर कैसा है मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मीन राशि कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने बोला अभी आपको कि आपने बहुत लंबी एक जर्नी जी है, ऐसे ही नहीं मिल रहा आपको ये सब कुछ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है समय आपके फेवर में है, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपको चांस दे रही है यूनिवर्स, आपके फेवर में चीज़ें कर रही है यूनिवर्स। अब आपकी बारी है कि आप इस चीज़ को ग्रैब कर लो, आप इस चीज़ का फ़ायदा अब उठा लो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ भेजेगी, ठीक है। समय पर अपॉर्चुनिटी जो लोग ग्रैब करते हैं ना वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। टाइम पर डिसीजन लेना है आपने, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रैवल की बात भी करता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि जो आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना वो अब आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है बहुत 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 ज़्यादा आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो, बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, आपको कहते हैं ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी मैं बनाते हुए देख रही हूँ कि ये रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये शेड्यूल है इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि बहुत हद तक आपके प्लान्स बने हुए हैं, आपके आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आप हो सकता है कोई पोस्ट कोई रिकॉग्निशन भी यहाँ पर अचीव करो इस हफ्ते में। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप बट एक वो एंथो वाली एनर्जी में रहोगे अपने काम को लेकर, ठीक है। कोई मेल फिगर हो सकता है जो आपको कुछ गाइड करे या फिर आपको करियर में आपकी हेल्प करे। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि
यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, यू आर सेटिस्फाइड विद योर क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो भी रहे हो। देखो ये वाला हफ्ता क्रिएटिव वर्क का है, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, नहीं, आप अपनी जॉब में क्या नया कर सकते हो, किस तरीके से नई चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो, आप किस तरीके से कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ नए जो है आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपको अपने काम से इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, एंड बहुत काम, जैसे होता है ना कि बहुत बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, बहुत टारगेट ओरिएंटेड रह लिए, अब थोड़ा रिलैक्स का टाइम है, मतलब यहाँ हीलिंग का टाइम आपके लिए रहेगा, ठीक है। कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो आपको हेल्प करे, गाइड करे, और मैं बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना अगर कुछ भी डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मीन राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द हैंग्ड वन। हैंग्ड वन यहाँ ये कहता है कि आपके लिए ना पैसा धर्म कर्म के कामों में यूज़ हो रहा है आपका पैसा इस हफ्ते। हो सकता है आप चैरिटी कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं पर जो है कुछ धर्म के काम पर पैसा लगा रहे हैं, या कुछ आप स्पिरिचुअल करवा रहे हैं, जैसे होता है ना कुछ रिचुअल्स वगैरह करा रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है। हैंग्ड वन ये भी बताता है कि आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है। जैसे हमारा क्या होता है ना, हमारा अगर 5 रुपये का ही खो गई और हमें 2 रुपये कहीं मिल गए तो हमारा ध्यान रहेगा 5 खो गए, 5 खो गए, 5 खो गए, 5 खो गए। जो 2 मिले उस पर ध्यान नहीं होगा कि वो 2 मिले भी तो थे, वो नहीं ध्यान आएगा किसी को, क्योंकि वो तो 2 थे, वो तो मिले थे ना। वो जो मेरे 5 थे वो गुम हो गए, वो टेंशन है। तो ये आपका थोड़ा नज़रिया चेंज करना है आपने, ठीक है। और इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो आप, कुछ पास्ट को लेट गो कर रहे हो कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ओवरसीज जाना है, वहाँ के पैसे खर्च हो रहे हैं, या ओवरसीज से आप यहाँ आ रहे हो तो पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ कुछ ट्रैवल पे पैसे खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वाला हफ्ता एक ऐसा है जहाँ पर पैसों को लेकर ये हफ्ता निकाल लो, क्योंकि अगले हफ्ते से चीज़ें ठीक है। ये हाँ ना एंडिंग की बात करता है, ये पाइसिस एनर्जी है, पाइसिस एंडिंग की बात करता है, और पाइसिस जुपिटर की भी बात करता है, और जुपिटर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, और स्पिरिचुअलिटी क्या बात करता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा नजरिया चेंज हो रहा है ये एनर्जी है। तो और देखते हैं हेल्थ कैसी है आपके लिए मीन राशि आने वाले हफ्ते में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेल्थ ठीक करो, हेल्थ में है कुछ गड़बड़। हेल्थ में ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, थ्रोन मिलेगा, क्राउन मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेगी साथ में। तो कुछ हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रेस है, या मेंटल बहुत ज़्यादा चल रहा है कुछ, तो आपको बोला जा रहा है ये जो हैप्पीनेस है ना इसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है शुरू के 1-2 दिन आपको नींद अच्छी ना आए, ठीक है। और एक्स्ट्रा ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा, जो करना है वो काम करना है, जो करना है वो अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जो करना है वो है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। और देखो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। अच्छा अगर ये ऐसा कुछ लगता है ना आपको, तो इस हफ्ते में सॉल्ट बाथ ले लेना, और मैं बोलूँगी सॉल्ट बाथ इस पूरे हफ्ते में ले लो, हफ्ते में 2-3 बार ले लो तो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। देन वी हैव कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। पाइसेस स्टूडेंट्स कैसी एनर्जी आपके लिए? पाइसेस स्टूडेंट्स वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ ये बताता है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ कोई मैसेज आ रहा है। अपने मेल बॉक्सेस को चेक करो, अपने मैसेज चेक करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो शायद आप मिस कर जाओ, क्योंकि ऐसे आएगी और ऐसे चल जाएगी, इतना स्पीड से वो न्यूज़ आएगी पर चली भी जाएगी, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी, ध्यान रखना। दूसरा, बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर ना नाइट ऑफ सॉर्ड ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी याद करते हैं जब हम, तो कई चीज़ें हमारे को याद नहीं होती है, तो ये याद कर, कुछ बच्चे याद करते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी याद करते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। चौथा, यहाँ पर ना नाइट ऑफ सॉर्ड ये कह रहा है कि वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। यहाँ ये पैटर्न यूज़ करो, स्मार्ट वर्क यूज़ करके देखो क्या होता है। देखो आपके लिए कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और बोलने का थोड़ा सा, ठीक है, और सोशल मीडिया थोड़ा कम चलाओ, ओके, क्योंकि आप हो सोशल मीडिया पर एक्टिव। दूसरों पर मत नज़र रखो, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो टॉप कर गए हैं, आप अपनी जर्नी पर ध्यान दो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द गाइडेंस। मीन राशि गाइडेंस आपके लिए इस वीक के लिए क्या है? गाइडेंस है शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आपको लेकर बैठे रहना है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अब ऐसा हो गया तो मैं ऐसा, मैं वैसा। छोड़ दो, जो चीज़ें चली गई हैं उनको लेट गो कर दो, जो कहीं लॉस हुआ था उसको लेट गो कर दो, अब आगे बढ़ो।
ठीक है, अब अपने ऊपर मतलब दुनिया की सिचुएशंस को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान ले आओ पूरा का पूरा। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।